रियासत विंटेज कार्निवाल कुनिहार पर सवाल। बिना प्रशासनिक अनुमति व विकासखंड की पंचायतों पर जबरन वसूली के आरोप। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। कुनिहार को नगर पंचायत की अधिसूचना के बाद से कुनिहार में इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कुनिहार में नगर पंचायत को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उसके चलते अगले कुछ दिन कुनिहार क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने के आसार है। वहीं लोगों में इस विरोध के चलते सरकार खिलाफ आक्रोश फैलता हुआ नजर आ रहा है। कुनिहार तालाब मंदिर परिसर में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कुनिहार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महंगे उपहारों से गुरेज करते हैं, परंतु उनके ही प्रदेश के एक अधिकारी विकास खंड के अधीन पंचायतों से जबरन वसूली कर बड़े सांस्कृतिक आयोजन करवा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। उधर विकासखंड अधिकारी तन्मय सिंह कंवर से जब इस कार्यक्रम संबंधी बात हुई तो उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को सफाई देने से परहेज करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से पूर्व विकासखंड के तहत पंचायत प्रतिनिधियों व सेल्फ हेल्प ग्रुपों से बैठक करके इसे अंतरिम रूप दिया गया है। इस कार्यक्रम के लिए निधि विकासखंड के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों सहित कुछ संस्थाओं से इकट्ठी की गई है। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। ऐसे व्यक्तियों को समय आने पर जवाब दिया जाएगा। डिसीजन से लीजिए अपने फैसले से एक कोई 1.5 महीना पहले एक अलंकार महोत्सव करके एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में इन्होंने प्रधानों से, उप प्रधानों से, सेक्रेटरियों से, आपका जीआरएस से जबरन दबाव बनाकर पैसे इकट्ठे किए और उस कार्यक्रम को जो हमारा आटकोट पंचायत है उसके ग्राउंड में पूरा करवाया। सब लोग इससे परेशान हुए क्योंकि लोग भी इन्वॉल्व थे, पंचायतों के कार्य रुके हुए थे। लोगों ने इस चीज को माफ कर दिया कि चलो अधिकारी से भी गलती हो जाती है, लेकिन हद तो तब हुई जब ठीक 2 महीने बाद इन्होंने एक और कार्यक्रम रियासत विंटर कार्निवल करके का आयोजन करने का निर्णय लिया, व्यक्तिगत, केवल मात्र खंड विकास अधिकारी, अन्य कोई नहीं। और जब ये कार्यक्रम का इन्होंने निर्णय लिया तो इन्होंने दोबारा से मीटिंग बुलाई, ऑफिशियली मीटिंग बुलाई और सेक्रेटरियों और प्रधानों को कहा कि मुझे आप इसमें जो खाता है उसमें पैसे डालें। तो सभी ने इसका ऑब्जेक्ट किया कि आप अभी तो 2 महीने पहले हमने पैसे दिए, अब कहां से लाए, कि आप पैसे दो नहीं तो मैं आप पर आपके पंचायतों में छापे मारूंगा। और सबसे बड़ी गलती क्या की, इन्होंने जो सरकारी खाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीडीओ अपना खंड विकास अधिकारी कुनिहार का, पंचायत समिति कुनिहार का, ये खाता सरकारी खाता है और इसका इन्होंने क्यूआर कोड बना लिया, जो मेरे ख्याल फाइनेंस रूल में इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है, क्योंकि क्यूआर कोड तब बनाया जाता है यदि कोई जनता से या किसी कस्टमर से उसमें पैसे डलवाए जाए। सरकारी जो पैसा होता है सरकारी खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होता है या ट्रेजरी के थ्रू आता है। तो इन्होंने सबसे पहला कार्य तो ये किया कि गलत कार्य, ये क्यूआर कोड बना दिया। और क्यूआर कोड में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऑफिशियली प्रधानों से, सेक्रेटरियों से, सबसे इसमें पैसे ट्रांसफर करवाया दबाव बना के। जिन्होंने दिए वो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिए उनकी पंचायतों में जाकर प्रेशराइज करके इन्होंने लाखों रुपए इकट्ठा किया। उसके बाद जब इनके पास लगा कि पैसा कुछ कम इकट्ठा हुआ, 10-12 दिन पहले इन्होंने दोबारा मीटिंग बुलाई और सेक्रेटरियों को निर्देश दिए, प्रधानों को, कि आप पंचायत, आपकी जो पंचायत है उससे पंचायत की निधि है पर पंचायत मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफर करो। तो जो सचिव थे उनको कानून और फाइनेंस रूल का पता होता है, उन्होंने कहा हम तो अपनी पंचायत से बाहर कोई निधि दे ही नहीं सकते, और पंचायत में भी निधि हम माननीय जो पंचायती राज डायरेक्टर होते हैं उनकी परमिशन से खर्च कर सकते हैं, तो ब्लॉक हम कैसे कहना बीडीओ आप करो। तो उन्होंने जब ऑब्जेक्ट किया तो थोड़ा ऑब्जेक्ट कर पाए, उन्होंने जबरन वो पैसा जो है 10,000 रुपए बीडीओ ने जब सेक्रेटरी का लिखित में दिया और उन्होंने 10,000 रुपए वो पैसा ट्रांसफर करवा के और आपके इसमें जो पंचायत समिति का खाता है इसमें इन्होंने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए आपका 10,000 रुपए के हिसाब से ये हो गया और 4-5 लाख रुपए आपका जो सेक्रेटरी और जो बाकी जो और प्रधान थे उनसे पैसा इकट्ठा किया। बिल्कुल इलीगल। और किसी भी प्रकार का इसमें हमारे यहाँ पे जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय सायर फेर होता है, तो सायर फेर की कमेटी बनी होती है, सायर उत्सव कमेटी। उसमें एसडी भी होते हैं, उसमें बीडीओ भी होते हैं, डीएफओ भी होता है, उसमें नगर पंचायत का अध्यक्ष भी होता है, सब लोग होते हैं। अलग खाता होता है, अलग उसको मेंटेन किया जाता है, उसमें डोनेशन आती है, उससे भी कार्यक्रम होते हैं। ये पहला ऐसा अधिकारी जिन्होंने सरकारी खाते में पैसा लिया। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस संस्था का खाता है पंचायत समिति कुनिहार का, उस पंचायत समिति 23 मेंबर हमारी है
जो पंचायत समिति कुनिहार है, किसी भी बीडीसी मेंबर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब मैं डॉक्यूमेंट उनको दिखाया तो बोले ये तो बिल्कुल इलीगल है, और हमने ना कोई रेजोल्यूशन इस तरह का मूव किया है, ना ही हमें इस कार्यक्रम की कोई जानकारी है, और ना ही इस कार्यक्रम में 23 के 23 किसी बीडीसी मेंबर को इन्होंने इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को इन्वाइट किया। ये जो अधिकारी कर रहे हैं और इलीगल तरीके से पैसा जो इन्होंने इनसे पंचायती राज पीआरआई के जितने भी चाहे कर्मचारी थे सदस्यों से लिया, उससे भी ज्यादा बदतमीजी है कि इन्होंने वेंडर जो आपका मटेरियल सप्लाई करते हैं पंचायत को, उनके भी खाते से पैसा लिया हुआ है। अब आप बताएं वेंडर का बीडीओ से क्या कनेक्शन है? वेंडर तो पंचायत का होता है, जनरल हाउस उसको ऑथराइज करती है, जनरल हाउस के जो सेक्रेटरी या वहां पे बैठे प्रधान वो उसको जानते हैं। तो बीडीओ की डायरेक्ट वेंडर से क्या सेटिंग होगी कि वेंडर ने इसके खाते में पैसे डाले, और पैसे क्यों डाले आप खुद समझ सकते हैं। जो सप्लायर है वो एक अधिकारी को पैसे क्यों देता है? सीधे तौर पर ये रिश्वत, जबरन रिश्वत, दबाव बना के रिश्वत है। और मैं प्रदेश सरकार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने एक नया काम किया सचिवालय में और घर में अपने कोई भी अधिकारी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई नेता उनको जो कीमती तोहफे लेकर जाता था, उन्होंने तोहफे वापस किया और रिस्ट्रिक्ट किया कि किसी प्रकार का कोई तोहफा या इससे महंगी चीज मुझे यहां नहीं दी जाएगी। उन्होंने एक ईमानदारी का एक जो अपना नमूना पेश किया, और उन्हीं के सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने लिखित नमूना प्रूफ में पेश किया कि मुझे आप पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पंचायत में छापे मारूंगा। तो इस तरह के अधिकारी पे मैं तो चाहूंगा कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले, नहीं तो हमारे मुख्य सचिव हैं, हमारे पंचायती राज के सेक्रेटरी है। और इससे अधिक बात मैं आपको बताऊं, माननीय उपायुक्त सोलन, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन, हमारे एसडीएम अर्की, हमारे पंचायती राज डायरेक्टर और सचिव पंचायती राज, किसी भी व्यक्ति से इन्होंने इस प्रकार का कोई इवेंट कराने की कोई परमिशन नहीं ली। टिल टुडे अभी तक जो समय है, अभी तक इन अधिकारियों के कार्यालय से कोई भी वहां से परमिशन नहीं आई है। अगर बैकडेट में किसी राजनीतिक दबाव के चलते कोई अधिकारी परमिशन देगा भी तो भी उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी, हम वो भी आपको बताएंगे। पर अभी तक ऐसी परमिशन कोई ली नहीं है। और अगर परमिशन लिए तो पूरे हिमाचल के जितने कराधान अधिकारी है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, आपके जितने भी सीएमओ हैं, वो सभी मेडिकल शॉपों से कल को क्यूआर कोड बना के अपने खातों में पैसे डलवाएंगे, अगर इस प्रैक्टिस को रोका नहीं गया। और अगर प्रैक्टिस लीगल है तो इसमें डायरेक्टर पंचायती राज प्रेस स्टेटमेंट दे कि लीगल है, इस वीडियो ने लीगल तरीके से पैसा लिया, और जिस खाते में पैसा गया वो पंचायत समिति कुनिहार का कोई रेजुलेशन पंचायत समिति के किसी भी 23 सदस्य को इस बारे में नहीं पूछा गया। ये अपने आप एक बहुत बड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। और 2 बार गलती इंसान एक बार करता है, इसने 2 बार की। और रीजन 3-4 प्रधान, 3-4 जीआरएस, 3-4 सचिव, उनको 99% काम बिना फॉर्मेलिटी लिए ये अलॉट कर रहे हैं। और जो बाकी के 40 प्रधान जो ईमानदारी से चल रहे हैं, 40 सेक्रेटरी ईमानदारी चल रहे हैं, उनको रोज तंग किया जा रहा है, उनकी फाइलें रोकी जा रही है। और सारा का सारा आज पंचायत चौकीदार 45 पंचायतों के सेक्रेटरी, जीआरएस परसों से लेकर यहां नीचे जो इवेंट है उसमें टेंटेड हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनकी किसने ड्यूटी लगाई? जो आपका सर्टिफिकेट लेने पंचायतों में बैठे हुए आज वो किससे सर्टिफिकेट लेंगे? आपका पंचायत चौकीदार से लेकर आपका सेक्रेटरी तक, आपका सुपरिटेंडेंट तक, आपके जेई एसडीओ तक इवेंट में काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत अगर इस अधिकारी को ऐसा इवेंट करने का शौक है तो ये कल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन करें और कल्चर एक्टिविटी स्टेट में करें। हमारी विधानसभा क्षेत्र अर्की में इस तरह का अधिकारी जब आएगा तो यहाँ विकास कार्य सारे के सारे ठप हो चुके हैं। और भविष्य में मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसका एक सीधा तरीका है, इसका खुश करने के लिए इवेंट में ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है, पदाधिकारी है, या फिर आपका मंत्री या विधायक है, उनको मुख्य अतिथि बुला लेता है। उससे फिर इसको विश्वास होता है कि मेरे ऊपर अब कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। माननीय मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, यदि ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं और इसमें जो पैसा गया है ये लीगलाइज अगर आपने कर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के सभी विभाग के विभाग अध्यक्ष या जिला के जितने भी अधिकारी है उनको भी अथराइज कर दोगे। एक्साइज इंस्पेक्टर जो है दुकानदारों से क्यूआर कोड देके पैसे ले ले, आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो आपका फार्मासिस्ट से ले ले, या आपका जो अन्य जितने भी डिपार्टमेंट है, आपके जो एजुकेशन है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सब में आप पैसा लो। ऐसा तो कहीं हमने सुना नहीं कि आप क्यूआर कोड बना के एक अधिकारी दुआ बना के पैसे ले। तो मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि शायद
कई लोगों को ज्ञान नहीं है, पर यहाँ 45 नहीं तो पहले तो बताना चाहूँगा 56 पंचायतें हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई हमने अपनी मर्जी से जो है इसमें मतलब किसी को प्रेशराइज करके पंचायतों को जो है फंडिंग हमने इकट्ठी की है। पंचायत नीति में जो है और प्रावधान होता है कि फेयर्स एंड फेस्टिवल जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है पंचायतें अपनी निधि स्पेयर कर सकती हैं। और ऑलरेडी जो है सायर मेला और जो शूलिनी मेला होता है उसके लिए पंचायतों से जो है निधि से फंड जाता है। तो ये प्रोग्राम जो है विकास खंड स्तर पे होता है और ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स किया। इसके लिए हमारे एम्प्लॉयज़ की, उसके बाद हमने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की और अपने जो प्रधान हैं उनकी मीटिंग इनवाइट की थी। उसमें हमने बीडीसी सदस्यों को भी इनवाइट किया था, पर उनमें से एक भी सदस्य जो है उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। और बाकी जो ये बात है कि भी ये QR कोड जो है बनाया गया, तो ये ऐसा जो है खाता, ये हमारी जो हम ऑफिस के कई बार हमारी जैसे रिटायरमेंट पार्टीज होती हैं, कोई ट्रांसफर पार्टीज होती हैं, उसके लिए हमने खाता बनाया है उसकी कंट्रीब्यूशन करने के लिए। और हमने ये भी डिसाइड किया था कि सब एम्प्लॉयज़ जो है अपनी सैलरी का जो है 100 रुपया जो है डालेंगे, ताकि कभी भी कोई पार्टीज होती हैं, ओकेजन होती है, तो हमने जैसे किसी को फेयरवेल देनी है या किसी के लिए गिफ्ट लेना है तो सभी की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी, वो खाता है। और शायद उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि सरकारी खाते का जो है QR कोड बनता ही नहीं है ना। तो ये एक तरह से हमारा इनफॉर्मल सा खाता है जिसमें हम अपनी जो है ऑफिस की जो है कलेक्शन किसी प्रोग्राम के लिए अगर या रिटायरमेंट वगैरह होती हैं उसके लिए करते हैं, क्योंकि QR कोड जो है उसके लिए बैंक ही हमें मना करते हैं कि QR कोड सरकारी खाते का नहीं बन सकता। ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं, जो इस तरह की बात की जा रही है कि दो पैसे नहीं तो क्या बोलते हैं कि खाता या मैं इंक्वायरी करूंगा, ऐसा करेंगे, जो भी करूंगा, मतलब ये हमारे ऑफिस की जो है हमारी मीटिंग्स हैं, ये हमारा अपनी निजी ऑफिस है, हमारा ये ऑफिस है और इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी पंचायत की मीटिंग्स होती हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम ये मतलब कोई भी ऐसे रैंडम सा कोई बयान दे दे कि ऐसा है वैसा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो बात सच हो। ठीक है सर, थैंक यू।